नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मंगल और राहु, जिन्हें आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि मंगल यानी कि जो अग्नि प्रधान प्लैनेट है, यानी कि जिसमें अग्नि की प्रधानता रहती है, वह प्लैनेट अब राहु के साथ संगम करने जा रहा है। तो यह जो मंगल और राहु की जो युति बन रही है, वह किस राशि में बनती है? तो देखिए, राहु इस समय पर वृषभ राशि में उपस्थित हैं और वह करीब 20 डिग्री के आसपास पे चल रहे हैं। और ऐसे ही समय पे मंगल का इस राशि में प्रवेश होना यह बताता है कि मंगल का जो तत्व है वह राहु के साथ मिलने जा रहा है। तो इन दोनों के मिलने से जो एक योग की उत्पत्ति होगी, वह अंगारक योग का निर्माण करेगी। अब क्या है कि देखा जाए तो क्या है कि मंगल और राहु जब एक साथ एक राशि में हुए, तो उस राशि में अंगारक योग का निर्माण हुआ। अंगारक क्या है? यानी कि अत्यधिक ऊष्मा या मंगल के समान उत्तेजना, या वह उत्तेजना राहु के साथ मिल करके एम्प्लीफाई हो गई। तो देखिए, यहाँ कितना सुंदर सा मुझे यह दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर है। ये मेरी यात्रा चल रही है और यात्रा करते करते ही मुझको यह विचार आ गया कि एक एपिसोड बना लेना चाहिए। तो मंगल देव जब राहु के साथ मिल रहे हैं, यानी कि मंगल एम्प्लीफाई हो रहा है। राहु राहु क्या करता है कि राहु जिस किसी भी ग्रह के साथ होता है, तो उसमें एक एम्प्लीफिकेशन दे देता है, कुछ उसको बढ़ा चढ़ा के क्रिएट कर देता है। तो जब मंगल देव राहु के साथ मिलते हैं, तो क्या होता है कि मंगल के अंदर का जो अंगार है या मंगल का जो स्वभाव है, मंगल का स्वभाव जो तेजी है, जो गर्मी है, या जो प्रवृत्ति मंगल की है, वह अत्यधिक बढ़ जाने वाली है। तो मंगल पृथ्वी तत्व से रिलेट करता है और यह पृथ्वी तत्व की राशि है। तो कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र हैं, उनके अंदर इस राहु के प्रभाव का आ जाना हो जाता है। तो यहाँ पर देखें क्या कि जिस समय प्रवेश होगा, यानी कि वृषभ राशि में जब मंगल देव प्रवेश लेंगे, तो उस समय जो डेट होगी वह 22 फरवरी 2020 होगी। यानी कि 22 फरवरी 2020 को देखेंगे कि मंगल देव मेष राशि यानी कि अपनी राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश कर गए। अब क्या है, जब इस समय प्रवेश लेंगे, उस समय मंगल देव की डिग्री तो 0 डिग्री होगी और वही राहु देव की जो डिग्री होगी वह करीब 21 डिग्री की होगी और रोहिणी नक्षत्र के चौथे पद पर होगी। और वही जो मंगल की है, मंगल की जो डिग्री है वह कृतिका नक्षत्र का द्वितीय पद होगा। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात होगी कि इसका मूल रूप से प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो अभी क्या हम देखेंगे कि देखिए, जब युति होती है तो युति का जो प्रभाव है, जैसे मंगल और राहु के मिलने से जो अंगारक योग का निर्माण होता है, वह एक्टिवेट कब होगा? ग्रह तो आए, आपने जैसे ही एक हाउस के अंदर प्रवेश लिया, आपका प्रभाव कब होगा? जब आप उसके सानिध्य में आएंगे। तो जब हम जो मंगल देव हैं, वह राहु की डिग्री से जब 5 डिग्री आगे और 5 डिग्री पीछे होंगे, उस समय पर इस अंगारक योग का प्रभाव दिखाई देगा। तो इस अंगारक योग से क्या प्रभाव हो सकते हैं कि भूमि में स्खलन हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का जो तत्व मंगल है और पृथ्वी तत्व की राशि है, तो विशेष रूप से यह भूमि से संबंधित प्रभाव दिखाने का कार्य करेगी। और ऐसी स्थिति में क्या है कि यह जो करीब 15 दिन होंगे, 15 दिन का मतलब है कि 20 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल या 5-6 अप्रैल तक का जो समय होगा, वह कुछ विशेष प्रभाव देने वाला होगा, क्योंकि इस समय पर अंगारक योग अपने विशेष रूप से एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कहीं पर
आगजनी हो सकती है, भूमिस्खलन हो सकते हैं, कहीं पर भूकंप के भी झटके दिखाई दे सकते हैं, या वातावरण, क्योंकि राहु जो है वो वातावरण में एक्टिवेट होता है, तो अत्यधिक गर्मी हो सकती है। इस समय आप ऐसे भी देख रहे हैं कि गर्मियों का प्रभाव दिखने लगा है, क्योंकि अब मंगल का अंगार अब जो है वो आरंभ हो गया है। तो अगर हम इनको देखें तो स्थिति क्या बनती है कि यह जो इनका गोचर है, यानी कि एक राशि में जो मंगल देव हैं वह 45 दिन तक अपना प्रभाव रखेंगे। तो इन 45 दिनों में वह राहु के पास जा रहे हैं। अब यहाँ डिग्री वाइज समझना होगा कि डिग्री वाइज अगर हम देखते हैं तो क्या जाता है, अभी मंगल की 0 डिग्री है और मंगल सीधे चल रहे हैं। और राहु देव क्या है, राहु देव वक्री अवस्था में है, और वह पीछे से, अब देखिए जो राहु की डिग्री है वह 30 डिग्री, 29 डिग्री, 28 डिग्री इस तरीके से चलती है, और वहीं मंगल की जो डिग्री है वह 0, 1, 2, 3, 4 चलेगी। तो ये समझने वाली बात होगी। तो क्या है कि जैसे राहु है, राहु इस तरीके से चलेंगे और मंगल इस तरीके से चलते हुए जब आएंगे, तो ये एक कोलाइजन जब बनेगा, तो वो जो खास 15 दिन होंगे जिस समय अंगारक योग अपने चरम पर होगा, यानी कि वह समय हो जाएगा करीब 20 मार्च से लेकर के 5-6 अप्रैल तक का। तो यह समय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। और यह जो कोलाइजन है, यह इन दोनों की जो यह युति हो रही है वह माफ कीजिएगा, वृषभ राशि में हो रही है। तो वृषभ राशि यानी कि नेचुरल जोडियाक का दूसरा भाव, यानी कि मनी से रिलेट करने वाला, फैमिली से रिलेट करने वाला, और साथ ही साथ खान पान की चीज़ों को रिलेट करने वाला जो भाव है, यानी कि द्वितीय भाव वृषभ राशि, जहाँ पर खाद्य पदार्थ भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह एक अंगारक योग का बन रहा है। और आपकी अगर कुंडली में जहाँ भी कहीं 2 लिखा है, उस भाव पर इसका प्रभाव होने वाला है। अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है, तो इसके जो प्रभाव है आपको विशेष रूप से दिखाई देंगे। क्योंकि आप देखेंगे जहाँ भी 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए आपकी कुंभ लगन या कुंभ राशि है, तो ये द्वितीय भाव आपका, यानी कि जहाँ 2 लिखा है तो कौन सी राशि आती है, तो 11, 11, 12, 1, 2, यानी कि मंगल राहु का प्रभाव आपके चौथे भाव में होने वाला है। यानी कि विशेष रूप से ये जो सुख भाव है, या यह जो मातृ पक्ष का जो भाव है, उस भाव में यहाँ पर अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। और इसका प्रभाव का क्या दिखाई देगा, इसका प्रभाव दिखाई देगा विशेष रूप से 20 मार्च के बाद से लेकर के 5-6 अप्रैल तक का, यह विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। तो यह मंगल राहु की स्थिति है। इस समय मैं बहुत अधिक व्यस्त हूँ, और इस व्यस्तता में मुझे बहुत सारे भ्रमण करने पड़ रहे हैं, और मैं कर रही हूँ लगातार, और यह भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने एपिसोड्स को आप लोगों के समक्ष रखती रहूं, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, यह कुछ समय ही 1 साल से करीब ऐसा हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं, और उन गोचर पर अपने विचारों को व्यक्त करना अति आवश्यक है, जिसके द्वारा आप समझ सकें कि यह जो गोचर है, यानी कि कैसे प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, और आगे चल कर के जैसे ही मुझे कोई भी समय मिलेगा, मैं आप लोगों के समक्ष अपने विचार ज्योतिष के क्षेत्र में लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए। और अगर आप ज्योतिषी गणनाओं में विश्वास रखते हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।